प्रश्नावली 2.2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है पहले द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे। तो ये जो दिया है, ये जो द्विघात बहुपद जो दिया है इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला जो है इसे गुणा करते हैं। तो चलिए इधर साइड में मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट वाला क्या है -8। ये दोनों को गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगा। ये आ गया -8x स्क्वायर। तो यहाँ बीच वाले संख्या में ऐसा दो संख्या रखना है जो गुणा होकर -8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ घटाव करके -2x आ जाए। तो ऐसे दो संख्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं संख्या दो ले रहा हूँ -8 + 6। तो यहाँ पर दोनों को घटाने से क्या आ रहा है, -2 तो आ रहा है, लेकिन दो संख्या को गुणा करेंगे, दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 × 48 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। हमें लाना है कितना, -8 लाना है, लेकिन 2 तो आ रहा है, सिर्फ 2 लाने से नहीं होगा, ये गुणा करके ये भी संख्या लाना होगा, यानी कि 8x स्क्वायर लाना होगा। तो ऐसे दो संख्या रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर रखेंगे और एक करके देख लेते हैं, -4 + 2 आ रहा है कि नहीं, देख चेक करते हैं। तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ पर x रहेगा, x में नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर -8 आ जा रहा है, लेकिन ये दोनों को जोड़ घटाव करने पर कितना आ रहा है, -2 आ जा रहा है, यानी कि 4 और 2 को रख सकते हैं। यहाँ पर अपने मन से रखना है, यहाँ पर अपने मन से रख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को रखना है, लास्ट और फर्स्ट को जो गुणा होकर मिलेगा इतना आ जाए और जोड़ घटाव करके बीच वाला संख्या मिल जाए। यहाँ पर -4 और +2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं और -4x लिखेंगे +2 -8। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x रखेंगे और यहाँ पर x में एक गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे और x में क्या गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, -4 से x में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉक्स में जितना लिखेंगे ये वाला बॉक्स में सेम लिख देंगे, इसको आना ही है इतना। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग का क्या है, हम लोग का बनाने का तरीका क्या है, गलत होगा। तो क्वेश्चन में बोला था शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात जब करने के लिए अगर बोलेगा, अगर गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर 0 नहीं देने से भी होगा, लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर 0 0 देना होगा, बराबर के बाद 0 देना होगा। तो मैं भूल गया था देने के लिए, यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ पर +2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, +2x आ जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो बॉक्स में जो रखे थे यानी कि ये सही है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस यहाँ पर 2 होगा बराबर 0 और इधर का लिख लेते हैं, बॉक्स में से एक तो लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर के उस पर ले जाएंगे, 2 को बराबर को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस पर -4 है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 शून्य क्या मिल गया, -2 और 1 शून्य मिला 4। तो यहाँ पर 2 शून्य तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसे फार्मूला पर सेट करना होगा और बुक में फार्मूला दिया हुआ है, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर किताब में फार्मूला दिया है, शून्यकों का योग यहाँ पर और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो दोनों को दिखाना होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा, अटपटांग टाइप की संख्याएं हैं, इसे अल्फा और बीटा कहते हैं। इसमें 2 दिया है, एक प्लस करना है, एक गुणा करना है, तो दोनों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा लिखेंगे, अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान होगा
पहला शून्यक हो जाएगा अल्फा और दूसरा शून्यक होगा 4। अल्फा होता है पहला शून्यक और बीटा होता है दूसरा शून्यक, तो इसे लिखेंगे। उसके बाद और एक फार्मूला लिख लेंगे, इधर साइड में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला फार्मूला मैं क्यों लिखा हूँ, चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर कह रहा है x का गुणांक, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है x का गुणांक, यानी ये वाला x का गुणांक क्या है, b है। और इधर कह रहा है x² का गुणांक, यानी कि ये वाला x² का गुणांक क्या है, a है। यहाँ पर a b c मान लेंगे, a b और c। तो यहाँ पर a का मान होगा, चलिए ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं। a हो जाएगा, यहाँ पर क्या छुपा है, a हो जाएगा a हो जाएगा b और a हो जाएगा c। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 छुपा है, a का मान हो जाएगा 1, 1 होगा। और b का मान होगा -2, तो लिखेंगे -2। और c का मान क्या दिया है, -8 दिया है, तो -8 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला पे से सेट करेंगे। तो फार्मूला को लिख लेते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग ये होगा -b/a होगा। ये क्या करना है, हमें जांच करना है, तो ये फार्मूला यूज करना होगा। तो शून्यकों का योग, यानी कि शून्य क्या मिला है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा और यहाँ पर -b/a। तो बस मान भर देंगे। अल्फा का मान कितना है, -2, लिखेंगे -2 प्लस बीटा का कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। और माइनस से क्या है, फार्मूला का है। और b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान कितना है, -2, तो लिखेंगे -2। और a का मान कितना है, यहाँ पर है a का मान 1 नहीं लिखने से भी होगा, लिख लेते हैं। यहाँ पर घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 मिलेगा। तो जांच करने के लिए बोला था, तो ये क्या है, दोनों बराबर आ गया। तो उसके बाद और एक था फार्मूला में, दूसरा नंबर है शून्यकों का गुणनफल। तब गुणनफल देखना होगा, लिखेंगे और शून्यकों का गुणनफल। तो फार्मूला में चलते हैं। फार्मूला में दिया है, फार्मूला में है ये हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा c/a। ये वाला उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखा हूँ शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 2 शून्य का गुणनफल इसके नीचे लिखा हूँ c/a। तो अल्फा का मान कितना था, अल्फा का चलिए ऊपर देख लेते हैं, -2 इंटू बीटा का मान है 4। सी का मान कितना है, सी का मान कितना मिल रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। सी का मान है -8, तो -8 लिखेंगे। और ए का मान कितना है, देख लेते हैं 1, यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, -8, और इधर हो जाएगा -8, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या हो गया, सत्यापन हो गया, निकलिए। तो ये सत्यापन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर 4 नंबर जितना भी दिया हुआ है सभी बना लेंगे। 2 में दिया है 4s² - 4s + 1। पहला और लास्ट वाला गुणा कर लेते हैं, पहला लास्ट वाला गुणा कर लेते हैं इधर साइड में। तो 4s² और लास्ट में है 1, तो गुणा करने से कितना होगा, 4s² होगा। और बीच में 2 संख्या रखना है जो गुणा होकर 4s² आ जाए, और माइनस प्लस करके कितना आ जाए, -4s आ जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन में समझा दिया हूँ, इसलिए इसमें नहीं समझाऊंगा, इसमें जल्दी जल्दी से बनाएंगे। तो यहाँ रखेंगे -2 इंटू -2, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4s²।
एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एस रख लेंगे और दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1 लिखेंगे। ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s आएगा और यहाँ भी होगा 2s और यहाँ पर होगा 1। तो इस ब्रैकेट में जितना लिखेंगे इस ये वाला ब्रैकेट में भी उतना ही लिख लेंगे। यहाँ पर -1 रखेंगे और -1 में 2 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 के गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बाहर का जो संख्या है उसे लिख लेते हैं 2s - 1 = 0। यहाँ पर इक्वल यहाँ पर इक्वल 0 दे देंगे और इस बॉक्स में से एक ठो लिख लेंगे 2s - 1 = 0। तो शून्य निकालना है तो s का मान निकालना होगा। यहाँ पर होगा 2s = इसको उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। s बराबर होगा 1/2। इसको भी इसे करेंगे 2s ये हो जाएगा +1 s बराबर 1/2। तो 2 शून्य क्या मिल गया, 1/2 और इधर मिला 1/2। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे। अल्फा का मान होता है पहला शून्यक और बीटा होता है दूसरा शून्यक। तो यहाँ पर होगा 1/2 सेम होगा। उसके बाद ए बी सी का मान भरेंगे। तो ए का क्या था, चलिए देख लेते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, 4 होगा। बी का मान देखते हैं, बी का मान क्या हो जाएगा, -4 होगा, यहाँ होगा -4। और सी का मान क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखेंगे। उसके बाद इसे फार्मूला पर सेट कर देंगे। तो फार्मूला है शून्यकों का योग -b/a। यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, 1/2, बीटा का है 1/2। इधर का ये फार्मूला वाला माइनस है और बी का मान क्या था, -4 और ए का मान है 4। माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 4 से 4 काट देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो इधर मिल गया 1। ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 होगा और नीचे भी 2 है, ये भी कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी कि दोनों तरफ इसे काट देंगे तो इधर 1 आ जाएगा और इधर भी 1 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। c/a। यहाँ पर होगा अल्फा गुणे बीटा। अल्फा का मान था 1/2 और बीटा का भी 1/2। सी का मान देख लेते हैं, सी का मान क्या था, 1 और ए का मान है 4। तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा और नीचे का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और इधर है 1/4, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो गया है। तो सत्यापित